आम इंतखाबात के लिए नई सफबंदियां, सियासी जमातें जोड़ तोड़ के लिए सरगर्म, राब्ते और मुलाकातों का सिलसिला शुरू। एमकेएम और नून लीग की कयादत सर जोड़कर बैठ गई। मुत्तहिदा वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मॉडल टाउन में मौजूद। इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़ ज़ेरे गौर। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। सिंध का महाज कैसे फतह किया जाए, नून लीग ने हिकमत अमली तय कर ली। बशीर मेमन को आज मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बनाया जाएगा। JUIF और एमकेएम से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान, GDA से भी मामला तय होंगे। जराये के मुताबिक एमकेएम का वफ्द अपनी ख्वाहिश पर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर आया। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से वतन वापसी के बाद एक बार टेलीफोनिक रब्ता हुआ, फिर कोई बात नहीं हुई। नून लीग ने वजाहत कर दी, 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी। नून लीग की PTI से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी सामने आ गई। हाई प्रोफाइल कैदियों की मौजूदगी, अडियाला जेल के करीब तकरीब कारी का मंसूबा नाकाम। जेल के रास्ते से बम बरामद, 1200 ग्राम बारूद जेल के गेट से कुछ दूर मिला। पुलिस ने रास्ते से हटाकर खेत में रख दिया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस की भारी नफरी मौजूद, चेकिंग का अमल जारी। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 54,000 से तजावुज कर गया। दिन के आगाज में 441 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 54,301 पर आ गया। डॉलर के कदर में 35 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी के कदर 285 रुपए 60 पैसे हो गई। गजा पर सेहूनी दहशतगर्दी रुक न सकी। इसराइल के जमीनी, समंदरी और फजाई हमले जारी। शहर के 3 अस्पतालों पर बमबारी। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अल-कुद्स और कमाल अदवान अस्पताल पर हमले। इसराइली बमबारी के बायस गजा के 16 अस्पताल बंद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी शहदा को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। रफा क्रॉसिंग को मरीजों गैर मुल्कियों के इनकला के लिए दोबारा खोल दिया गया। सेहूनी फौज ने बेकरियों को निशाने पर रख लिया। खुराक का बहरान बढ़ गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इसराइली दिफाई निज़ाम जवाब दे गया। आयरन डोम ने मिसाइल अपने ही शहरियों पर बरसा दिया। कई इसराइलियों के मकानात तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास खत्म। शरीक अरकान की गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इसराइल के हमलों से गजा पर बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। रोजाना सैकड़ों बच्चे बच्चियां मारे जा रहे हैं। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी के लिए इक़दाम किए जाएं। अमरीकी सदर का इसराइल वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। हमलों में वक्फे के इम्कान पर बातचीत। अमरीका ने जौहरी आबदोस मशरिक़ वस्ता भेज दी। उधर चीन ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी का अंदरूनी सिंध में पावर शो। मीरपुर मातलों में जाले पंडाल सजाएंगे। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। गौहर पैलेस में हजारों कारकुनों की शिरकत मुतवक्के। जलसागाह के एतराफ पार्टी परचम की बहार। साबिक सदर आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। अली गौहर ने चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नजरिया के मुताबिक लड़ेंगे। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियां साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है। यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे। इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। मुखालिफिन इकट्ठे होकर भी पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते। पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर इलेक्शन जीतेगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है 8 फरवरी को साबित हो जाएगा जिसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी वही जीतेगा। अवाम 9 मई वाकयात में मुलविस अफराद को माफ नहीं करेंगे। ये भी कहा कि सिंध के साथ सौतेला सलूक हो रहा है। पंजाब और वफाक में तरक्याती सरगर्मियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो पाबंदी लगा रखी है। मोहसिन नकवी को एक ही दिन में ऑटो पर इजाजत मिल गई। सिंध के निगरान वजीर आला को इजाजत नहीं मिलती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में साइफर केस की समाअत। एफआईए के 3 गवाहान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। समाअत अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में इन कैमरा हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी। शाह महमूद कुरैशी की जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर मजीद मुआवनत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश करने की हिदायत। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। मीडिया को अदालती कार्रवाई कवर करने से रोक दिया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ की बरियत पर महफूज फैसला सुनाना है। स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशियल लीडरशिप है, इनको बैठकर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन आमतौर पे हर मसले का हल होता है, लेकिन जो तफरीक, जो इंतशार आज मुल्क में है, उसके होते हुए अगर आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। तहरीक इंसाफ एक हकीकत। शाहिद खाका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी कायदीन जेल में आते जाते रहते हैं। पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया था। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, तमाम जमातें मिलकर काम करेंगी तो कुछ बेहतर हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई समेत सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है कि इलेक्शन में किसी पार्टी से इत्तेहाद का इरादा नहीं। 9 मई वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त है। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अरीम खान बोले इलेक्शन वक्त पर होंगे, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए मखदूम इफ्तिखार गिलानी IPP में शामिल। अमरीका ने पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत करती। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विद्यांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। किसी उम्मीदवार या जमात की नुमाइंदगी पर कोई अंदाजा नहीं दे सकते। नुमाइंदगी से मुतालिक फैसला पाकिस्तानी आवाम को करना है। ये यकीनी बनाया जाए इंतखाबात पाकिस्तानी आवाम के फायदे के लिए हों। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के मजीद केसेस। सूबे में इमरजेंसी नाफिज। मुतासरा मरीजों में से 3 की हालत तशवीशनाक। अब तक कोंगो के 44 केसेस रिपोर्ट हुए। मवेशी मंडियों में फौरी स्प्रे का हुक्म। निजी मस्बखानों पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर सेहत सिंध की ज़ेर सदारत भी अहम इजलास। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शंस डिजीज में खुसूसी कोंगो वायरस वार्ड कायम। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर से रोजाना हजारों अफराद की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 9,816 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। 632 गाड़ियों पर 1,000 से ज्यादा खानदान रवाना हुए। मजमूई तादाद 1,98,000 से तजावुज कर गई। शहरी कहते हैं हुकूमत ने कोई ज्यादती नहीं की, ये अच्छा फैसला किया गया। प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर वाले एहतियात से काम लें, मास्क के बगैर बाहर ना निकलें। बागों का शहर बदतरीन फजाई आलूदगी की लपेट में। आंखों और सांस की बीमारियां आम हो गईं। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। धुआं छोड़ने वाली 4,519 गाड़ियां बंद। 11,800 से जायद के चालान।
खैबर पख्तूनख्वा में कड़ाके की सर्दी आने को तैयार। सूबे में बारिश और बर्फबारी आज से शुरू होने का इम्कान। आइंदा 3 रोज तक पहाड़ों पर बर्फ बरसेगी। PDM ने इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी। साल 2023 पोजीशन 2019 वाली पाकिस्तान या न्यूजीलैंड सेमीफाइनल कौन खेलेगा? 2019 वाला स्क्रिप्ट बन गया। कीवीज पॉइंट्स टेबल पर चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर। 2019 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी। पाकिस्तान ने उस वक्त कीवीज को शिकस्त दी थी, मगर रन रेट पर सेमीफाइनल न्यूजीलैंड नहीं खेला था। दोनों टीम्स इस बार अपना अपना मैच जीत गई, तो फैसला रन रेट पर होगा। कौमी टीम का इंग्लैंड के खिलाफ टकरा। हारिस रऊफ और शादाब खान फिट होने लगे। मैच तक दोनों खिलाड़ी फिट हो जाएंगे। हारिस रऊफ का गुज़िश्ता रोज पसली में दर्द पर कोलकाता में टेस्ट हुआ। फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान मैदान से बाहर हुए। इंग्लैंड के खिलाफ शादाब खान को शामिल किए जाने का इम्कान। वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। मैच 1:30 बजे मुंबई में शुरू होगा।